हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स की कुमार मित्तल की किताब से चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं। और आज ये इसका पार्ट नंबर 5 है। जिसने इसका पार्ट नंबर 1 से 4 तक नहीं देखा तो वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को जरूर देखे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 250 माइक्रोकूलाम के आवेश वायु में रखे हैं। इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर, जिसके प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है, परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा। तो हमारा समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो बच्चों, समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, मतलब ये वाली और ये वाली तीनों। और इसके हर एक कोने पर कितना आवेश रखा है? तो इसके हर एक कोने पर 250 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा गया है। ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर, परिकेंद्र वो होता है जैसे जो ये बिंदु ए है, इससे इसकी सामने वाली भुजा पर क्या डाला? लंब। ऐसे ही बिंदु बी से सामने वाली भुजा पर डाला गया है, और ऐसे ही बिंदु सी से सामने वाली भुजा पर डाला गया है लंब। तो जो इसका जो ये मध्य बिंदु आता है, इसे ही क्या कहते हैं? परिकेंद्र। क्या कहते हैं इसे? परिकेंद्र। और परिकेंद्र ये है, तो इसके प्रत्येक कोने से, मतलब हर एक कोने से दूरी कितनी है? 18 सेंटीमीटर। मतलब इसकी पूरी दूरी कितनी हुई? 18 सेंटीमीटर की दूरी हुई। ऐसी इसकी ये दूरी कितनी हुई? तो ये भी आपकी 18 सेंटीमीटर ही हुई। और ये लंबे वाली दूरी भी आपकी 18 सेंटीमीटर ही हुई। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि जो इसका आवेश है तीनों का, तो आवेश भी समान है। और जो इसकी जो दूरी है तीनों की, तो वो दूरी भी समान है। ठीक है। आपको मतलब इस क्वेश्चन से ये तो पता चल गया कि आवेश और दूरी समान है। आपको क्या निकालना है? आपको इसमें निकालना है परिणामी वैद्युत विभव। तो वो कैसे निकलेगा? तो वो ऐसे निकलेगा, हमें किस पर निकालना है? बिंदु ओ पर। तो बिंदु ओ पर वी ओ बराबर वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी, वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी। पहले तो विभव इस बिंदु से इस बिंदु पर निकालना है, फिर दूसरा विभव इससे इस पर, मतलब इस आवेश के कारण इस ये बिंदु पर विभव। तो जब आवेश और दूरी दोनों की समान है, और जब भी हमें विभव निकालना होता है, तो उसमें हमें आवेश और सिर्फ दूरी की ही जरूरत है पड़ती है। ठीक है। और उसका सूत्र क्या होता है विभव का? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बटे R होता है, ये होता है। तो अब ये कितने त्रिभुज है? 1 2 3। या तो आप इन्हें ऐसे लिख लो, पर जब आप ऐसे करोगे QA और RA, तो आपको पता है इसका आवेश भी समान है और इनकी दूरी भी समान है, तो आप इनकी गुना 3 के साथ कर सकते हो। आधे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसमें 3 की गुना क्यों हुई है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें 3 की गुना इसलिए हुई है कि आपको फिर यही चीज 3 बार ना लिखनी पड़े, क्योंकि ये तो तीनों में सेम है और जी ये भी तीनों में सेम ही है। इसीलिए इसे हमने अलग अलग ना लिखकर एक ही साथ इसके मतलब 3 से गुना कर दी। कैसे? जैसे अगर एक और एक को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3। ठीक है। और आप इसे ही ऐसे कर दो 3 गुना 1, तो भी आपका 3 ही रहेगा। ठीक है, कि एक जो है कितनी बार है? 3 बार है, तो भी वो 3 ही रहेगा। तो ऐसे ही हमने यहाँ इसमें क्या कर दी, जो ये एक था, इसकी गुना 3 के साथ हो गई। ठीक है। तो हो जाएगा V0 बराबर 3 गुना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुना 10 की घात 9। ठीक है। और गुना आवेश कितना है? आवेश दे रखा है हमें यहाँ 250 माइक्रोकूलाम, और अगर माइक्रो हटाएंगे तो 10 की घात -6 से गुना हो जाएगी। ठीक है। और इसमें दूरी कितनी दे रखी है? दूरी दे रखी है आपको कितनी? 18 सेंटीमीटर। और इसमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घात -2 से गुना कर देंगे। हो गया इतना। अब क्या काम करना पड़ेगा इसमें? अब ये बताओ, ये तो हो गया 9 एकम 9 और ये 9 दूनी 18। ठीक है। अब ये इससे कट सकता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो क्या बचता है आपका? तो आता है हमारा VO बराबर, यहाँ है 3 ऊपर और गुना 125 आ गया, और गुना 10 की घात सारी एक साथ लिख लो। अगर 9 में से 6 जाएगा तो कितनी बचेगी? 3 बचेगी, और माइनस की 2 ऊपर जाकर हो जाएगी प्लस की 2। ठीक है। अब 125 की 3 में गुना करोगे तो आएगा आपका 375।
कितना आएगा 375 और 3 और 2 कितना हुआ 5। अब ये दशमलव हमें उल्टे स्थान पर लाना है, मतलब कि 2 स्थान और आगे कुदाना है। तो जब भी उल्टे के तरफ लाते हैं तो क्या होता है प्लस, तो कितना हो जाएगा प्लस के 2। तो VO बराबर 3.75 गुना 10 की घात 7 वोल्ट इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो इसमें कुछ नहीं है, आपके क्वेश्चन को आसान करने के लिए सीधा इसमें 3 से गुना की गई है। अब इसमें अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक तार को 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर उसे 250 माइक्रोकूलाम आवेश दिया जाता है जो उस पर समान रूप से फैल जाता है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। अब जैसे ये हमारा क्या एक तार है, उसे कैसे मोड़ा गया है, इसे एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है, तो ये हो गया वृत्त, है ना। सिंपल एक तार था, इसे वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया और बोला गया कि 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त में, मतलब जो इसकी त्रिज्या है कितनी है 10 सेंटीमीटर की, मतलब इधर से इधर तक की दूरी है, तो उससे 250 माइक्रोकूलाम आवेश दिया जाता है। इसे आवेश कितना दिया जा रहा है 250 माइक्रोकूलाम, तो यहाँ लिख लो आवेश कितना है, आवेश है 250 माइक्रोकूलाम। अगर माइक्रो हटाते हैं तो 10 की घात -6 से गुना कर देते हैं, ठीक है। और दूरी कितनी दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर 10 गुना 10 की घात -2। अब ये क्या है -2, ये है प्लस का 1, तो अगर 2 में से 1 जाएगा तो कितना हुआ, तो बचा 10 की घात -1 मीटर। ठीक है, आइए इतना समझ में। अब इसमें पूछा है इसके केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो सिंपल सूत्र करो, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बटे R हो गया। ठीक है, तो V बराबर कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा 9 गुना 10 की घात 9। आवेश कितना है 250 गुना 10 की घात -6, और दूरी कितनी है, दूरी है 10 की घात -1। ठीक है, ओके। अब क्या कर सकते हैं, अब हम एक काम कर सकते हैं कि इस 250 की इस 9 में अगर हम गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, देखो 0 आ गई ये, और 5 निमा 45, 45 और 4 कैरी, और 9 दूनी 18, 18 और 4 कितना हुआ 22 हुआ। ठीक है, गुना 10 की घात कितनी है, 9 में से 6 जाएगी तो आएगी 3, 3 है और एक ऊपर चली गई तो प्लस का 1 हो गई, तो हमारा V बराबर कितना हो गया 2250, 2250 गुना 10 की घात कितनी हो गई 4 हो गई। अब ये दशमलव 1 2 3 स्थान आगे कूदा है, वो भी किसकी तरफ, हमारा उल्टे हाथ की तरफ आएगा, क्योंकि हमारा क्या है 2250 है। इस दशमलव को हम कहाँ ला रहे हैं, 3 स्थान उल्टे हाथ की तरफ। उल्टे हाथ की तरफ क्या होता है प्लस होता है, प्लस का 3, तो क्या हो जाएगा 2.25 गुना 10 की घात 4 थी और प्लस की 3 हो गई, तो कितनी हो गई V बराबर 2.25 गुना 10 की घात 7 वोल्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, ये तो आसान क्वेश्चन था बहुत। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है कि +10 माइक्रोकूलाम तथा -10 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, और ये हमारा यूपी बोर्ड एग्जाम में 2010 में पूछा गया है। क्या है, एक तो है आपका +10 का माइक्रोकूलाम का आवेश, एक है आपका -10 माइक्रोकूलाम का आवेश के दो बिंदु आवेशों के जो बीच की दूरी है कितनी है पूरी, तो इसकी दूरी है 1 मीटर की पूरी दूरी दे रखी है। और इसके मध्य बिंदु पर आपको इसके मध्य बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो जब आपको ये बताया था कि इस आवेश के कारण इस पर विभव, इस आवेश के कारण इस पर विभव, देखो इस आवेश के कारण इस पर विभव जो होगा वो ही इस आवेश के कारण इस पर विभव होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, सिर्फ इनके साइन चेंज है। और जब भी हम विभव निकालते हैं हम तो आवेश के चिन्ह को रखा जाता है, तो यहाँ तो आ जाएगा प्लस का, यहाँ आ जाएगा माइनस का, क्यों आ जाएगा, क्योंकि इनके आवेश तो सेम है और इनकी दूरी भी सेम है। दूरी क्या है इसकी, जब 1 मीटर पूरी दूरी है तो ये आधी दूरी हुई 0.5 मीटर, ऐसे ही ये भी आधी दूरी हुई, तो इसमें दूरी आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, सेम बात है, क्योंकि ये आपस में कट नहीं है। तो इस बिंदु पर निकालना है, V बराबर क्या हो जाएगा VA प्लस VB, क्योंकि ये है बिंदु A, ये है बिंदु B, तो V बराबर इस आवेश के कारण इस पर विभव क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना आवेश कितना है +10 माइक्रोकूलाम। ठीक है, 10 और माइक्रोकूलाम हटाओ तो आगे हमारा 10 की घात -6, और दूरी कितनी है, दूरी आप R भी लिख सकते हैं, चलो पर कर देते हैं 0.5 मीटर,
और यहाँ प्लस है, लेकिन क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि जो हमारा आवेश है किसमें है, माइनस में। और देखो बिल्कुल सेम ऐसा ही उतरेगा कि इस आवेश के कारण इस पर विभव कितना होगा, 10 है, 10 घात माइनस के 6 हो गई, और दूरी कितनी, 0.5। अब देखो ये बिल्कुल सेम है, तो ये आपस में कट गए, तो इसका जो विभव है कितना आ गया, 0। तो इसका आंसर आया 0। तो इसमें आप दूरी और आवेश लिख भी सकते थे, नहीं भी, पर हाँ कर दोगे तो और अच्छा है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि 6 गुना 10 की घात माइनस 9 कुलाम का एक बिंदु आवेश 4 गुना 10 की घात माइनस 9 कुलाम के एक दूसरे बिंदु आवेश से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेशों के बीच बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जैसे ये दो बिंदु आवेश हैं, एक है हमारा 6 गुना 10 की घात माइनस 9 कुलाम, दूसरा आवेश है 4 गुना 10 की घात माइनस 9 कुलाम। एक दूसरे बिंदु आवेश से कितने हैं, 30 सेंटीमीटर की दूरी। तो जो इनकी दूरी है टोटल, कितनी दूरी है, 30 सेंटीमीटर की इनकी आपस में दूरी है, पूरी दूरी 30 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेशों के बीच बड़े आवेश से, तो इसमें बड़ा आवेश कौन सा है, ये, इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको, तो इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी समझ लो ये हो गई, तो ये 20 सेंटीमीटर हो गई, तो ये कितनी बची, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कितनी थी टोटल, 30 सेंटीमीटर। तो आपको इस बिंदु O पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना। तो पहले इस आवेश के कारण इस पर निकालेंगे, फिर इस आवेश के कारण निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, V बराबर, ये बिंदु A है, ये B है, तो VO क्या हो जाएगा, VA प्लस VB। तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना, अब इसका आवेश क्या है, आवेश है 6 गुना 10 की घात माइनस के 9, और दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 घात माइनस 2 से हो गई है गुना, प्लस अब हमारा V भी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना, आवेश कितना है, 4 गुना 10 की घात माइनस के 9, और दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 घात माइनस 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब आप एक चीज देख सकते हो, इसमें हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, ये हमने इसमें ले लिया है कॉमन। और इसमें क्या कॉमन आ सकता है, ऊपर 10 घात माइनस के 9 कॉमन आ सकती है, और नीचे 10 की घात माइनस के 2 भी कॉमन आ सकती है, और साथ में इसमें वैसे 10 भी कॉमन आ सकता है, पर चलो हद छोड़ो, ये नहीं करते। अब ये क्या बचा अंदर, 6/20, क्योंकि ये आ गई कॉमन और ये आ गई, और प्लस, और यहाँ बचा 4/10। तो इसे काटा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 2 तिया 6 और 2 दशम 20, तो V बराबर हो गया इतना। तो हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिखेंगे 9 गुना 10 की घात 9, और जो ये घाते हैं 10 घात माइनस 9 है, और ये ऊपर जाएगी तो प्लस की 2 हो जाएगी, और ये बचा 3/10 और प्लस 2/5 बचा, ठीक है। तो हमारा V बराबर हुआ 9 गुना 10 घात, अगर देखो ये है प्लस का 9, ये है माइनस का 9, तो ये तो कट गए, तो क्या बची, तो यहाँ केवल 10 की घात 2 बची है। आ गई बात समझ में, क्योंकि ये तो है हमारी प्लस की 9, जैसे 10 की घात प्लस की 9, और ये है माइनस की 9 और प्लस के 2, तो ये तो इससे कट गए, तो ये आई हमारी बस। तो अब इसका एलसीएम होगा 10, तो हो जाएगा 3 प्लस 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा आपका 9 गुना 10 की घात 2 और गुना 7, 4 3 7 होता है, और नीचे आ गया 10। तो ऐसे कर सकते हैं, ये ऊपर चली जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, 9 सत्ते होता है आपका 63 गुना 10 घात 2 है ऊपर, और 1 चली गई ऊपर, जैसे 10 घात 2 है ऊपर, नीचे है 10 घात 1, तो ऊपर जाएगी तो फिर आ जाएगी माइनस का 1, तो कितनी बची, 10 घात 1 ही बची। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा V बराबर 630 वोल्ट आंसर, ठीक है।